Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we have to solve one question based on the Turing machine. Beta, this question is, consider the Turing machine description given in the below table and draw the computation sequence for the input string 00B. बेटा फर्स्टली हमें ये बताना चाहिए कि हाउ टू रीड दिस टेबल. इस टेबल का मतलब क्या है बेटा? दीज आर द प्रेजेंट स्टेट्स Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. Here Q5 is the final state. Clear? And Q1 is the initial state. That's why it is represented with arrow and final state is represented with circle. अब बेटा यहाँ पे तीन हमें टेप सिंबल दिए गए हैं 0, B and 1. कहते Q1 स्टेट पे अगर B टेप सिंबल आ रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1LQ2? मीनिंग ऑफ 1LQ2 इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी करंट इनपुट है, दिस इज फॉर द इनपुट, जो हमारी करंट इनपुट है उसको चेंज करोगे विद दिस. जैसे मैं बी करंट इनपुट है उसको चेंज करूंगी मैं विद 1 इनपुट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स कि जो मेरी स्टेट है, करंट स्टेट है, उसकी मूवमेंट जो है वो किस साइड पे होएगी? मूवमेंट किस साइड पे होगी? टूवर्ड्स लेफ्ट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस Q2? Q2 मीन्स जो करंट स्टेट है उसको मैं रिप्लेस करूंगी विद दिस स्टेट, रिप्लेस करूंगी करंट स्टेट को. होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थ्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q? 1 means to change the current input with this value. L means the current state move towards the left. And what is the Q2 move? Means Q2 means here कि current state is replaced with this Q2. Okay, same here, current state is replaced with, current input is replaced with 0, means 0 remains 0, and the current state is moved towards right and current state is replaced with Q1. At the Q2, when B symbol, then this one, when 0 input, then this one, when 1 input, then this one. Hope you understand how to read these three symbols. 1LB. फिर से बता रही हूँ बेटा, फर्स्ट सिंबल हमें बताता है कि जो हमारी करंट टेप सिंबल आ रहा है उसको किसके साथ रिप्लेस करना है. सेकंड बता रहा है जो करंट स्टेट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी. थर्ड हमें बता रहा है जो करंट स्टेट है उसको किसके साथ रिप्लेस करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेटा हमें अब एक स्ट्रिंग दिया हुआ है. वो स्ट्रिंग क्या है बेटा? दैट इज 00B. और उसको अब हम मूवमेंट करके बताएंगे और कंप्यूटेशन सीक्वेंस बताएंगे. व्हाट इज द इनिशियल स्टेट? दैट इज Q1. तो बेटा स्टार्ट कर दो फ्रॉम Q1 और स्ट्रिंग क्या है हमारा? 00B. नाउ चेक, Q1 पे जब मैं 0 इनपुट दे रही हूँ, Q1 पे जब मैं 0 इनपुट दे रही हूँ तो कह रहा है 0 0 ही रहेगा. क्लियर? और जो स्टेट है वो किसकी साइड मूव करेगी? टूवर्ड्स राइट. और Q1 जो है वो स्टिल Q1 लेगा. क्या मीनिंग है इसका? कह रहे हैं 0 का मैं 0 ही रहने दूंगी. और जो करंट स्टेट है, यही था ना इसका 0RQ1, जो करंट स्टेट है इसको राइट को मूव कर दो. इसका राइट क्या आएगा? यहाँ पे Q1 और रेस्ट ऑफ क्या आ गया? एज इट इज Q1B. कहते Q1 को Q1 स्टेट को. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ अगेन चेक, Q1 पे जब 0 दिया बेटा, Q1 पे 0 टेप सिंबल है, फिर वही 0 रिमेन्स 0 एंड Q1 मूव्स टूवर्ड्स राइट एंड B remains B. Hope you understand these two steps. Now check at Q1 स्टेट पे B इनपुट. Q1 स्टेट पे मैंने B इनपुट दी तो क्या कह रहा है? B इज रिप्लेस्ड विद 1. B को अब 1 के साथ रिप्लेस कर दो और जो करंट स्टेट है उसको मूव करो टूवर्ड्स लेफ्ट एंड Q1 को चेंज कर दो विद Q2. क्या कह रही हूँ? फिर से सुनो. फर्स्ट स्टेप क्या था? दिस B इज रिप्लेस्ड विद 1. और सेकंड क्या कह रहा है? स्टेट को लेफ्ट की तरफ मूव कर दो. मीन्स हियर इज 0. ए स्टेट क्या आ जाएगी इसकी? लेफ्ट की तरफ. और Q1 इज रिप्लेस्ड विद Q2. हियर इज Q2. होप यू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नाउ राजे चेक फॉर द Q2 0. Q2 पे जब 0 प्रोवाइड करवाई, Q2 पे जब 0 प्रोवाइड करवाई, अगेन सेम. ठीक है, सेम क्या है कि 0 इज रिप्लेस्ड विद 0. 0 इज रिप्लेस्ड विद 0 का मतलब क्या है कि हियर इज Q2 इज द मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड Q2 इज रिमेन Q2. दिस इज Q2 0 0 1.
होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप. नाउ बेटा Q2 पे जब 0 प्रोवाइड करवाया, Q2 पे जब 0 प्रोवाइड करवाया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना. Q2 पे जब मैंने 0 प्रोवाइड करवा रहा है, वो कह रहा है 0 रिमेन्स 0, Q2 रिमेन्स Q2, बट Q2 मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट. बेटा अब इसके लेफ्ट पे कोई भी हमारे पास इनपुट टेप सिंबल नहीं है. अगर कोई भी टेप सिंबल नहीं है तो वी कंसीडर द ब्लैंक स्पेस एट द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्लैंक एट द लेफ्ट हैंड साइड. दिस मीन्स नाउ Q2 किसके लेफ्ट पे चला जाएगा, B के, एंड दिस इज रिमेन 0 0 1. अंडरस्टैंड दिस. नाउ Q2 पे जब B सिंबल दिया, Q2 पे जब मैंने B सिंबल दिया, तो नेक्स्ट स्टेट इज कह रहे B रिमेन्स B. Q2 पे B ही रहेगा. और नाउ Q2 मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q2 इज चेंज इनटू Q3. B रिमेन्स B एंड मूव टूवर्ड्स राइट. इसके राइट में क्या आ जाएगा बेटा, Q3 एंड इट्स 0 0 1. क्लियर. नाउ Q3 पे 0 दो. Q3 पे जब 0 इनपुट दी तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आ रही है, दैट इज B. होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर. नाउ Q4 पे बेटा जब 0 दिया, Q4 पे मैंने 0 इनपुट दिया, द नेक्स्ट स्टेट इज 0 रिमेन्स 0 एंड Q4 मूव टूवर्ड्स राइट. दिस मीन्स हियर इज B 0 Q4 1. नाउ Q4 पे जब 1 इनपुट दी, द नेक्स्ट स्टेट Q4 पे जब 1 टेप सिंबल दिया, तो नेक्स्ट स्टेट इज 1 रिमेन्स 1, B 0 1 Q4 एंड B. नाउ चेक Q4 पे जब B दिया, Q4 पे जब हमने B दिया, नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज B 0 1 0 Q5. नाउ चेक फॉर द Q5 बेटा. Q5 जो है दैट इज आवर फाइनल स्टेट, और इसके लिए हम क्या है, Q5 इज द फाइनल स्टेट. तो दिस मीन्स वी रीच्ड एट द फाइनल स्टेट. क्लियर. नाउ Q5 चेक किया, Q5 पे क्या है बेटा, Q5 की इस साइड कुछ नहीं है, तो क्या चेक लेंगे हम, Q5 का हम ब्लैंक चेक करेंगे. Q5 के इधर ब्लैंक चेक करेंगे. ब्लैंक चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारा, दैट इज B. That is B. Now blank is converted into a 0. Therefore here is 0 1 Q2 0 0. Now again check here, Q2 पे 0, Q2 पे जब 0 इनपुट दी, now the next state is B 0 Q2 1 0 0. नाउ Q2 पे 1 दो, Q2 पे जब 1 इनपुट दी, द नेक्स्ट स्टेट इज B Q2 0 1 0 0. नाउ अगेन चेक फॉर द Q2 0, दैट इज B Q2 B 0 1 0 0. नाउ चेक फॉर द Q2B. Q2 पे B पे चेक करो क्या आ रहा है, B रिमेन्स B एंड स्टेट मूव्स टूवर्ड्स राइट. B remains B and state moves towards right and Q2 is converted into a Q3. Then 0 1 0 0. Now check for the Q3 0, that is B and B Q4 and here is Q4 and 1 0 and 0. Now beta Q4 0 and 0. नाउ चेक फॉर Q4 पे 1 जब इनपुट दी, 1 इनपुट दी, तो दैट इज B 1 Q4 एंड हेयर इज 0 0. अब Q4 पे जब 0 इनपुट दी, Q4 पे 0 इनपुट दी, नाउ द नेक्स्ट स्टेट विल बी B Q4 पे 0 दी, तो 0 रिमेन्स 0, मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q4 रिमेन्स Q4. दिस मीन्स B 1 0 Q4 and here is 0. Now Q4 पे 0 दो, Q4 पे 0 दी, तो next state will be the B
Q4 पे 0 देने पे 0 रिमेन्स 0 एंड मूव टूवर्ड्स राइट एंड Q4. हेयर इज Q4 पे जब 0 प्रोवाइड करवाया तो दिस मीन्स B. हेयर इज 1 0 0 Q4B. नाउ Q4 पे B प्रोवाइड करवाया, देन एट दैट टाइम द इनपुट इज B and here is 1 0 0 and Q5B. Now Q5 पे B प्रोवाइड करवाया. Now next state is B 1 0 0 Q2 0 0. बेटा मूव कैसे करवा रहे हैं हम? अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. जैसे अब Q2 पे हमारा 0 आया, Q2 पे जब 0 आ रहा है तो 0 रिमेन्स 0, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड Q2 रिमेन्स Q2. तो दिस मीन्स हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो क्या आएगी? अब Q2 पे 0 प्रोवाइड करवाना है हमने. Q2 पे 0 प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा? B एज इट इज, 1 0 एज इट इज, क्योंकि Q2 ने टूवर्ड्स लेफ्ट करना है तो क्या आ जाएगा? Q2 और आगे क्या आ जाएंगी बेटा हमारी 3 0. नाउ Q2 पे अगेन 0 प्रोवाइड करवाओ. 0 प्रोवाइड करवाया तो हमारा क्या आ रहा है? 0 प्रोवाइड करवाने पे ट्रिपल टाइम B 1 Q2 एंड 4 0. 1 2 3 4. नाउ चेक 4. Q2 पे जब 0 प्रोवाइड करवाया तो दिस इज B. Q2 पे 0, बेटा Q2 पे 0 अगेन मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. B. Here is Q2 and 1 0 0 0 0. Again Raje, provide Q2 1. Q2 पे जब 1 इनपुट प्रोवाइड करवाई तो 1 remains 1, move towards left and Q2 remains Q2. So here is that is equivalent to the BB Q2 B1 4 times 0. Now Q2 पे B प्रोवाइड करवाओ. Q2 पे B प्रोवाइड करवाया तो दिस इज इक्वलेंट टू द BB Q3 3 times B Q3 1 4 times 0. Now Q3 पे 1 प्रोवाइड करवाओ. Q3 पे 1 इनपुट दी, B remains B, move towards right and Q5. So here is 4 times B. 1 2 3 4. आगे क्या आ जाएगा आपका? Q3 converted into a Q5 and 4 times 0. Now this is very important step. चेक Q50. बेटा Q50 पे हमें कोई भी इनपुट आगे कोई भी हमें रूल नहीं दिया हुआ, तो दिस मीन्स दिस इज द हॉल्ट स्टेट. सो स्टॉप हियर. Clear? This is how to design a Turing machine based on the string for the input string 0BB. Student, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व बाय योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. इसकी ट्वाइस और थ्राइस प्रैक्टिस करो. After that you understand how to solve the question. It's lengthy question no doubt, but it's quite easy to understand. All the moves are depend upon this table. इस टेबल में क्या था बेटा? हमें 3 सिंबल दिए हुए थे. फर्स्ट में हम क्या बता रहे हैं? इनपुट सिंबल किसके साथ रिप्लेस होना है. सेकंड में क्या बता रहे थे? स्टेट किस साइड मूव होनी है. और थर्ड में क्या बता रहे थे कि स्टेट को किसके साथ रिप्लेस करना है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ट्वाइस और थ्राइस करो बेटा, रिपीट. अदरवाइज इस सेम वीडियो को 2-3 बार सुनो, तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द ट्यूरिंग मशीन एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड इजी फॉर अंडरस्टैंड. ओके बेटा, थैंक यू.